बनाना एक ऐसा प्लांट है जो सीज़न में एक दफ़ा फ्रूट देके वो ज़ाया हो जाता है। काट के अपनी फील्ड के सामने फेंकते हैं, क्या होगा, डिजीज़ स्प्रेड करेगी, उसकी फील्ड को नुकसान पहुंचाएगी। और इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, धागा बनता है, आप पैकिंग मटेरियल बनती है, कागज़ बनता है, फर्टिलाइजर बन सकते हैं। ठीक है, 50% कॉस्ट आती है, 50% में रेवेन्यू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि स्मोग ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारी ज़राअत को और दीगर अमूर को मुतासर कर रही हैं। हमारे यहाँ ज़राअत एक बुनियादी चीज़ है। हमारे काश्तकारों के लिए जो ज़रई अजनास हैं, ज़रई फसलें हैं, उनके जो बाक़ियात हैं, उनकी तलफ़ी एक बड़ा मसला बनी हुई है। ख़ासकर धान की बाक़ियात हों या केले की बाक़ियात हों, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि हमारी लसबेला यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया है हमारे काश्तकारों के लिए, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उससे हमारे मुल्क को भी बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। इसमें केले की बाक़ियात को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हम इस अपना तालिब इल्म फैज़ इलाही से बात करेंगे और वो ख़ुद ही अपना तारुफ भी कराएंगे और इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरह उन्होंने केले की बाक़ियात को बहुत एहसन तरीके से इस्तेमाल किया है और उससे कारआमद अशिया जो है वो बनाई है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी सर, मेरा नाम फैज़ इलाही है और मैं लसबेला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 8th सेमेस्टर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और मैं जो इस स्टार्टअप का फाउंडर हूँ। और मेरे साथ स्टार्टअप में 3 साथी हैं जो को फाउंडर्स हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। मेरा जो स्टार्टअप है वो बेस्ड है फाइबर के ऊपर, बनाना फाइबर के ऊपर। बनाना एक ऐसा प्लांट है जो सीज़न में एक दफ़ा फ्रूट दे के वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर किसी काम का नहीं आता, फिर वापस वो फ्रूट नहीं देता है। तो क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं, उस प्लांट को या तो फेंक देते हैं या तो जला देते हैं। इससे दोनों नुकसान हो सकते हैं। एक तो नुकसान ये कि हमारे मौसम का भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, काफ़ी टॉक्सिक जलाने के बाद टॉक्सिक गैसेज है वो रिलीज़ हो सकती हैं। दूसरा नुकसान ये है कि बनाना में एक डिजीज़ लगती है, बनाना कल वायरस, बहुत सारी डिजीज़ लगती हैं। जो वायरल डिजीज़ है बनाना कल वायरस, वो लगी होती है। अगर वो फार्मर काट के अपनी फील्ड के सामने फेंकते हैं तो फिर उससे क्या होगा, डिजीज़ स्प्रेड करेगी, उसकी फील्ड को नुकसान पहुँचाएगी। तो हमने ये सोच के अपने लसबेला जो एरिया है, कैसा एरिया है, वहाँ पे बनाना जो क्रॉप है वो मेजर क्रॉप है। वहाँ पे जिसकी कल्टीवेशन है वो 1000 हेक्टेयर कल्टीवेशन है, उसकी प्रोडक्शन 3000 टन होती है एनुअली। तो वहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन इसकी नहीं थी। तो हमने सोचा, हम खुद इस एग्रीकल्चर फील्ड के थे, तो हमने सोचा कि इसको अपनी फील्ड को यूटिलाइज़ करके इस वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके इससे फ़ाइबर बनाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। तो हमने हमारी जो भी प्रोडक्शन यूनिट है वो लसबेला में पड़ी हुई है। और ये जो फाइबर है, ये फाइबर आपका हमारी जो इस पर कॉस्ट लगती है 220 रुपये लगती है पर केजी में। और इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, धागा बनता है आपके इसकी पैकिंग मटेरियल बनती है, कागज़ बनता है और आपकी फर्टिलाइज़र बन सकते हैं। ठीक है, और हम जो है थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आपने प्रोडक्ट तैयार की है, हमारा जो काश्तकार है उसके लिए किस कदर ये मुआवन साबित होती है कि जिस एक तरह तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो सी प्रोड्यूस आई, केला आया, उन्होंने फ़रोख्त कर लिया, फिर उसकी जो बाक़ियात बची उसको भी फ़रोख्त करके उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है, या ये फ्री ऑफ कास्ट हासिल कर लेते हैं? क्या सूरत हाल है सर इसका? ये है कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हम उसकी बाग की सफाई होती है वो हम करते हैं। वो क्या करते हैं, 5 रुपये एक मज़दूर को देते हैं, ये एक स्टेम में निकालने के लिए 5 रुपये देते हैं। तो हमने क्या किया, जो वो 5 रुपये देते तो हम अपने पैसों से 5 रुपये देते थे, उनकी सफाई भी कराते थे, उसकी मैनेजमेंट बाकी करते हैं। तो उसको ये फ़ायदा होता था मंथली। उसको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टेम निकालने उसको 500 रुपये पड़ता था। हम क्या करते हैं, 100 जितने भी स्टेम होते हैं वो सारे हम उठाते हैं, उसके हम पैसे देते हैं, तो उनको ये फ़ायदा होते हैं। तो इस वजह से वो उनके सामने डीलिंग की हुई है कि भाई आप लोग हमें अपने जो स्टेम है वो हमें उठाने दें, हम आपके स्टेम हम उठवाएंगे, उसकी सफाई हम करेंगे। तो ये फ़ायदा। अच्छा, ये जो आपने फाइबर तैयार किया है केले के तने से, इसकी क्या क्या प्रोडक्ट आगे बनती हैं? सर इसके प्रोडक्ट्स मेनली जो बनते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पहले इस पर हम क्या होता है कि फाइबर जो बनाने का तरीका पहले ये कि हम स्टेम को होता है कट करते हैं, कट करके इसको 2 पीसेस में कट करते हैं। 6 फीट का होता है, हम 3-3 फुट का कट करके फिर हम मशीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या एक्सट्रैक्ट करके फिर हम धूप में रखते हैं, जब तक ये फुली सूखा ना जाए फिर इसको करते हैं। फिर इसको हमने क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, तो हम क्या करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेचते हैं, फिर ये फर्दर प्रोसेस करके इससे धागे बनाते हैं। फिर धागे जब बनते हैं तो फिर इसमें कालीन में यूज़ होता है, आपके मेट्स में यूज़ होता है, आपके फैब्रिक्स जो भी आपके फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, सब चीज़ों में यूज़ होता है। आपके इवन के अभी जीन्स में भी यूज़ हो रहा है, पैंट्स में भी यूज़ हो रहा है। तो बनता है। अच्छा, ये जो फाइबर का इस्तेमाल है आप अपना इसका जो आपने बनाया केले से, तो ये अकेला ही कपड़ा बनाने के काम आता है या रग्स बनाने के काम आता है, या इसके साथ काटन की कोई मिक्सिंग की जाती है?
जी सर, बिल्कुल। अभी पाकिस्तान में फुली फाइबर से कपड़ा नहीं बन रहा है, इसमें कॉटन मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी मशीनरीज नहीं है कि फुली वो कर ले। क्योंकि जब धागा मशीन में डलता है ना तो ये टूट जाता है फाइबर, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली 60% कॉटन यूज़ किया जा रहा है, 40% आपका फाइबर यूज़ किया जा रहा है। अभी हमने हमारी एक कंपनी है उसने कोलैबोरेट किया है, उन्होंने लोम का धागा बनाया था, तो वो भी ऐसा है कि लोम का धागा हमने प्योरली फाइबर से बनाया है, पर यह है कि उसका वो भी रेशम के साथ यूज़ होकर कपड़ा बनाएगा, तो फुली नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये जो फाइबर है इसके जो इसकी प्रोडक्ट तैयार होती हैं उसका यूजेज, उसका इस्तेमाल किस किस इंडस्ट्री में है, किस किस सेक्टर में? सर हमारे फाइबर प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आती हैं, पैकिंग इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, दागों की इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, और जो भी पेपर्स वगैरह बनाती हैं उसकी इंडस्ट्रीज़ में सर आती हैं। जो भी मेनली जो पेपर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, पैकिंग है, दागों की कंपनी है, उनमें आती हैं। टेक्सटाइल ऑल ओवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारे में आती हैं। तो इसको मटेरियलाइज करने के लिए, इसको आगे फैलाने के लिए या लोगों के इस्तेमाल में लाने के लिए इसकी तैयारी में किस कदर मतलब अखराजात हैं वो हमें बताइए। सर धागे की बनाने के लिए भी हमें एक मिल चाहिए होती है जिसकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। धागे के बनाने के लिए बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तो हम स्टूडेंट फ़िलहाल वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तो हम मेनली अभी फोकस कर रहे हैं कि भाई हम 2-6 महीने के बाद हम कागज़ बनाएंगे, पेपर। जो आपका पेपर बनाना फाइबर से जो बनता है वो पेपर काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे करेंसी नोट पे हो जाए, स्टाम्प पेपर्स हैं, जैसे बुक्स हैं, काफ़ी पेपर उनमें यूज़ होता है। तो हम मेनली वो चीज़ लाएंगे, और दूसरी हम बनाएंगे पैकिंग मटेरियल्स। पैकिंग मटेरियल्स में जो आपकी मसनूआत है, सिर्फ मशीन है जिसकी 3 लाख रुपए खर्चा है, बाकी लेबर कॉस्ट है वो हम लगा लेंगे। उससे पैकिंग मटेरियल हम बना के इसको प्रेस करके हम अभी आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में जो पैकिंग मटेरियल मोस्टली यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब डिकम्पोज नहीं होती हैं। तो हम ऐसी पैकिंग मटेरियल बनाएंगे जो ज़मीन के साथ गल जाए, जो मौसम को नुकसान ना दे। तो मेनली ये करेंगे। फिर उसके बाद हम अवेयरनेस सेशंस देंगे, ऑनलाइन सेशन देंगे, फेसबुक पर देंगे, लीगल सेशन देंगे, उनको लोगों को बताएंगे आप लोग ये चीज़ यूज़ करोगे तो आपके मुल्क का और आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। ये बनाना का जो वेस्ट है उसको फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए जो इब्तदाई तौर पर कोई छोटा यूनिट बनाने के लिए आपने कोई फिजिबिलिटी तैयार की है? जी सर, थी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लसबेला में एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें मैंने 5 लाख प्लस इन्वेस्ट कर चुका हूँ, एक मशीन ले चुका हूँ, और मैंने 3 लेबर लगाए। और हमारे डेली की जो प्रोडक्शन होती है फाइबर की, ड्राई फाइबर की, 20 से 25 kg होती है, और मंथली जो हमारी प्रोडक्शन होती है 600 kg होती है। अच्छा, ये किस कदर मुनाफा बख्श कारोबार है? अगर हमारे जो सरमायादार लोग हैं वो इस तरफ आना चाहें और अपनी इंडस्ट्री कायम करना चाहें तो किस कदर ये फ़ायदेमंद है, मुनाफा बख्श है? सर बहुत नई चीज़ है, इनोवेटिव चीज़ है। अभी हमारे लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ख्वारी का काम है, मशीन्स का, ये का, वो का, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतनी प्रोडक्शन नहीं है। इसका मुनाफा ये है कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम फाइबर के साथ 5-6 प्रोडक्ट और बना रहे हैं। अगर मैं फाइबर बना रहा हूँ, फाइबर के साथ मैं रस्सियाँ भी बना रहा हूँ, उसके साथ मैं फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ। अभी जैसे फर्टिलाइज़र की डिमांड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिमांड बहुत उरूज पे हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो आजकल के दौर में वो ज़मीनों को बंजर कर रहे हैं। तो हम इसके साथ काफ़ी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इस वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अभी जो फाइबर की कीमत है पाकिस्तान में 600 रुपये kg, हम 550 रुपये में सेल कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट तकरीबन में 50% कॉस्ट आती है, 50% में रेवेन्यू होता है। इसके साथ अगर हम रस्सियाँ बनाते हैं, रस्सिया का जो झुग्गा है जो चारपाई के लिए यूज़ होता है 3 किलो का, वो हम 400 रुपये सेल कर रहे हैं, तो हमारा उससे भी रेवेन्यू आ सकता है। फिर फर्टिलाइज़र अब हम बना रहे हैं, पोटेशियम, मेनली इसमें पोटेशियम होता है, वो भी अगर हम देते हैं, हम 25 kg का बास्केट बना रहे हैं, वो भी 800 का बना रहे हैं। तो काफ़ी इसमें हमारे पास है चीज़ें हैं कि हम सेल कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, इससे आप जो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं उसमें कोई केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल वो ऑर्गेनिक है, और वो हमारी कौन सी खाद की जो है वो नेमर बदल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है? सर हमारे फर्टिलाइज़र तैयार करने का तरीका बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक नेचुरल तरीका है। हम क्या करते हैं, 8 फुट खड्डा नीचे होते हैं, फिर उसमें एक प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन प्लास्टिक है, वो उससे हम ऊपर रखते हैं। ऊपर रख के फिर हम क्या करते हैं, 85 से 90% हम क्या करते हैं उसमें बनाना फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, बनाना ऐड करते हैं, और 10% क्या करते हैं कि FIM नहीं है, FIM वो ऐड करते हैं। वो हम 30 से 40 दिन तक उसको बंद करके रखते हैं। बंद करने के बाद फिर क्या डिकम्पोज होता है, गलना शुरू हो जाता है, माइक्रो अटैक होता है, फिर उसके बाद वापस तैयार हो जाता है। और इसका असर जो प्लांट में ये है कि आपको एक तो ज़मीन जो है आपको तैयार करता है लॉन्ग टर्म के लिए। आजकल पाकिस्तान जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का काफ़ी यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान वक्ती तौर पे खुश हो रहे हैं, पर वो अगर आगे की सोचें तो उनका नुकसान बहुत हो रहा है। ज़मीन बंजर होती जा रही है, फसलें तबाह होती जा रही है, आगे की तरफ प्रोडक्शन जो लो होती जा रही है, तो नुकसान बड़ा होता जा रहा है। अभी मेरी एग्जांपल सामने हमारा लसबेला इलाका था जहाँ पे केले का जो प्रोडक्शन थी 1200 हेक्टेयर थी, अभी जब जाके पहुँची 900 हेक्टेयर। क्यों हो रही है? इस केमिकल यूजेस की वजह से कि प्रोडक्शन कम हो रही है, ज़मीन बंजर जा रही है। अगर हम ये लगाते हैं, 1 साल हम इसको यूज़ करते हैं, 2 साल हम अगर इसको यूज़ करते हैं, ये आपके
क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी और आपका प्लांट इंसान के लिए भी हेल्थी चीज़ होगी और न्यूट्रिएंट्स से बड़ा होगा। और इसके अलावा ये इसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई ख़तरा नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके ये फ़ायदे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ इलाही साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने केले की बाक़ियात से फ़ाइबर की तैयारी और बाज़ां उससे तैयार होने वाली मसनूआत के हवाले से फैज़ इलाही साहब की बातें सुनी। लसबेला यूनिवर्सिटी के इन तालिब इल्मों का ये मनसूबा यकीनन यूनिक है, लासानी है। इस हवाले से अगर हमारी हुकूमत आगे आती है या हमारे ऐसे सरमायाकार लोग सामने आते हैं जो इस फाइबर की जो मसनूआत हैं उसकी तैयारी के कारखाने लगाते हैं, तो न सिर्फ इससे हमारी ज़रई बाक़ियात, केले की बाक़ियात को इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि हमारी मुल्की मईशत को भी बेहतर बनाया जा सकता है और इसे ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।